सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका फिर से अभिनंदन। आत्मिक युद्ध के विषय में हम इन दिनों सीख रहे हैं और आत्मिक युद्ध एक ऐसा विषय है जिसके विषय में यदि अध्ययन किया जाए तो अध्ययन में अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने व्यक्तिगत बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज, बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती हैं और हम सोचते हैं आखिरकार मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। आत्मिक युद्ध में एक असमंजस हमारे जीवन में आती है क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जो सच्चाई है, उद्धार देने वाला परमेश्वर है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको छुटकारा देता है, उनको चंगाई देता है, उनको आशीष देता है। हम कई लोग अपने अपने जीवनों में बहुत सारी आशीष को पाए हुए लोग हैं, आशीषित लोग हैं, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो अच्छी बातों के अनुभव हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे कैसे कार्य किए हैं। लेकिन कई बार हमारे लिए बहुत ही असमंजस, बहुत ही तनावपूर्ण, बहुत ही चिंता करने वाली बात, बहुत बार हमारे विश्वास को झकझोर देने वाले, हमारे विश्वास को तोड़ देने वाले ऐसे भी घटनाएं, परिस्थितियां, समस्याएं, क्रूर परिस्थिति जिसका हम सामना करते हैं, फिर हम सोचते हैं ऐसा क्यों। और कई लोग इस सवाल को करते हैं कि आपका परमेश्वर यदि राज्य करता है तो इस पृथ्वी पर बुराई क्यों है। लोग जो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते, अगर इस बात को कहते हैं तो समझ में आता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग इस बात को कहते हैं, प्रभु मैं अमल चैन से जीना चाहता हूं, लेकिन इस पृथ्वी पर बुराई क्यों है। क्यों तू इन सारी चीजों को ठीक नहीं कर देता। क्यों दुष्ट लोग मिटा नहीं दिए जाते हैं या एक बार में सुधर नहीं जाते। क्यों उसी बात के लिए मुझे हमेशा प्रार्थना करना है, हमेशा स्ट्रगल करना है। बहुत सारे ऐसे असमंजस की बातें हमारे और आपके जीवन में होती हैं। लेकिन इस बात को आप जाने कि हमारा विषय क्या है, आत्मिक युद्ध। पृथ्वी पर बुराई है, इसलिए तो आत्मिक युद्ध है हमारे लिए। इसलिए तो हमें मसीही जीवन को जी करके हमें इस बात को प्रकट करना है कि हमारा स्वभाव मसीह के स्वभाव की तरह बदलते जा रहा है। हम आत्मिक रीति से आशीषित लोग, चुने हुए लोग हैं।
सो हमें इस बात को भी जानने की जरूरत है कि इस पृथ्वी पर बुराई का प्रारंभ कैसे हुआ। क्या मतलब, जो बुराई हम आज पृथ्वी पर देख रहे हैं, जिसका हम सहन नहीं कर सकते हैं, आखिरकार उसका कारण क्या है? क्या परमेश्वर की एक योजना थी इस पृथ्वी पर बुराई हो? नहीं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, स्पष्टता के साथ हम इस बात को जानते हैं कि वो फॉलन एंजल, वो गिरा हुआ शैतान, स्वर्गदूत जो गिराया गया, जिसके अंदर घमंड, जिसके अंदर परमेश्वर की महिमा न दे करके स्वयं को महिमा देना, स्वयं को प्रतिष्ठित करने वाला चरित्र था, स्वर्ग सर्प के रूप में मनुष्य को इस पृथ्वी पर बुराई लाने के लिए उसको उकसाया, और आदम और हवा ने शैतान से गोष्ठी करके, शैतान से मशवरा लेकर के, शैतान के बहकावे में आकर के क्या किया? बुराई को इस पृथ्वी पर बीज के रूप में बोया। परमेश्वर ने क्या कहा? कहा तुम्हारे कारण ये पृथ्वी श्रापित है। अब तुम्हारे कारण मतलब कौन कौन? शैतान, आदम और हवा। तुम्हारे कारण ये पृथ्वी श्रापित है। शुरुआत जो है, अदन की वाटिका से शैतान ने आदम और हवा को बहकाने के द्वारा बुराई का बीज बो दिया। और इस बात को हम जाने कि ये बुराई का बीज शैतान ने जो बो दिया, क्या उसको हम निकाल सकते? कल्पना करें, सोचे कि हम किस प्रकार से इसको बाहर निकाल सकते हैं। आत्मिक योद्धाओं की तरह हम यह कह सकते हैं कि हां, हम निकाल देंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि परमेश्वर ने शैतान को, जब तक वो दोबारा आकर शैतान का न्याय नहीं करता है, उसको हमेशा हमेशा के लिए नरक में उसके और उसके शागिर्दों को साथ, उसके गिरे हुए दूतों के साथ नरक में नहीं डाल देता है, तब तक वो अपना कार्य करते रहता है। लेकिन इस बात को जाने कि उसने युद्ध जीत लिया है, इसलिए आत्मिक योद्धा इस बात को कहते हैं कि जरूर इस पृथ्वी पर बुराइयां हैं, लेकिन उस बुराइयों के ऊपर जय पाने वाले लोग हम लोग हैं। बुराई फिर भी इस पृथ्वी पर इसलिए है, पहली बात, क्योंकि यह लोगों का अपना चुनाव था। और आज भी यह लोगों का अपना चुनाव है कि वो बुरी बातों को चुनना चाहते हैं कि नहीं चुनना चाहते, उस स्वर्गीय बातों को अपने जीवन में जगह देना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, इस शैतान की बातों को अपने जीवन में जगह देना चाहते हैं।
हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि न तो परमेश्वर की यह इच्छा थी और न परमेश्वर यह चाहता था कि लोग पाप में गिरे, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के समय एक चुनाव दिया, अधिकार दिया, अपने तरीके से भी जीने की जिंदगी दी। और परमेश्वर यह नहीं चाहता था कि किसी भी रीति से शैतान के बहकाव में मेरे क्रिएटेड आदम और हवा शैतान के बहकाव में आए। तो यदि हमारी संगति परमेश्वर से कम और शैतान और संसार के लोगों से अधिक है, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। सो यह परमेश्वर की गलती नहीं है कि संसार में बुराई है। जब हम लोग इस संसार में हैं, बुराइयां जो इस संसार में विद्यमान है, संसार में मौजूद है, वो परमेश्वर की गलती नहीं है, लेकिन ये मनुष्य का चुनाव है। और इसलिए जब हम मानववाद की बात करते हैं, हर एक लोग कहते हैं अच्छा करो, बुरा ना करो, अच्छा देखो, बुरा ना देखो, अच्छा बोलो, बुरा ना बोलो। गांधी जी के 3 बंदर से हमें इस फिलॉसफी को जानते हैं। लेकिन यह आदम की गलती तब थी, लेकिन आज मेरी गलती है, क्योंकि मैं चुनता हूं, मैं चुनाव करता हूं गलती करने के लिए, बुराई करने के लिए, बुरा सोचने के लिए, बुरी एक्टिविटीज के लिए, बुरी बातों के लिए। और इसलिए चूंकि लोग परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर के भय में नहीं चलते, वो बुराई को आसानी से चुनते हैं, क्योंकि शैतान का प्रभाव यदि उस समय, जिस समय परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी पवित्रता में बनाया, उस समय भी प्रभाव डाल सकता था मनुष्य के चुनाव के कारण। तो आज तो हम खुद चुनना चाहते हैं और कहते हैं आ बैल मुझे मार। सिगरेट पे इस प्रकार से लिखा होता है, और हम सब लोग जानते हैं कि शरीर के लिए हानिकारक है। तंबाकू पर सड़े हुए लंग्स का चित्र बना करके ये दिखाता है कि यह आपके लंग्स को बर्बाद कर सकता है। शराब पर लिखा रहता है, और हम सब लोग जानते हैं, लेकिन पीने वालों से पूछिए, ऐसा जैसा वो शब्द उनके लिए दिखाई नहीं देता। वो शब्द और वो बातें जो उस पर लिखी हैं वो मीनिंगलेस है, उनके लिए मीनिंगलेस है। उनके लिए तो ऐसा है जैसे वो पिएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं। कितने लोग तो इस बात को कहते हैं, मैं पीता हूं जीने के लिए, गम मिटाने के लिए, थकान मिटाने के लिए। वाह, जो चीज आपके हानि के लिए है, आपको लगता है वो आपका थकान मिटा देगा। और फिर जब पी करके बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं,
उसका दुर्भोगी कौन होता है? उसका चुनाव किसने किया? शैतान हमारे और आपकी आंख को ऐसा नजर बंद कर देता है, ऐसा अंधा कर देता है, ताकि बुरी बातें भी हमें अच्छी लगती हैं, आकर्षित लगती हैं, लुभावनी लगती हैं। यशायाह 45 अध्याय उसके 7 आयत में इस प्रकार से लिखा है, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमारे चुनाव के कारण। परमेश्वर ने उससे बनाया जिससे पाप को बनाया। इसका मतलब पाप का चुनाव हमने किया। परमेश्वर ने आपदा तो बनाया, लेकिन पाप का कारण नहीं बनाया। पाप का कारण नहीं बना परमेश्वर। ये हमारा चुनाव है, आपका चुनाव है। क्योंकि यदि हम उन बातों को चुनते हैं तो परमेश्वर को हम दोष नहीं दे सकते। और इसलिए संसार में ये चीजें उपस्थित है और हम चाहते हुए भी हम इससे जुदा नहीं हो पा रहे, अलग नहीं हो पा रहे। दूसरी बात हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर पाप को शीघ्र क्यों नहीं निकालता। क्या परमेश्वर सक्षम नहीं है? क्या परमेश्वर जानता नहीं है, देखता नहीं है कि इस पाप के कारण, इस बुराई के कारण जो इस पृथ्वी में है, मेरी कलीसिया को हानि उठाना पड़ रहा है, मेरे बच्चों को, मेरे चुने हुए लोगों को भी हानि उठानी पड़ रही है, जान गंवाना पड़ रहा है, सताव झेलना पड़ रहा है, कष्ट से होकर गुजरना पड़ रहा है, क्राइसिस से होकर गुजरना पड़ रहा है। परमेश्वर को सब पता है, लेकिन फिर भी वो पाप को शीघ्र क्यों नहीं निकालता? क्योंकि आजाद इच्छा बुराई की अनुपस्थिति से ज्यादा कीमती है। परमेश्वर, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर जो है आपको हर एक हर एक विपत्ति, हर एक बुराई से मुक्त कर सकता है, और करता है जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। क्योंकि तुम्हारे पाप सफेद ऊन की नाई, सफेद बर्फ की नाई मैं धोकर शुद्ध कर दूंगा और तुम्हें पवित्र बना करके तुम्हारे पापों को ऐसा भूल जाऊंगा जैसे कभी हुआ ही नहीं है। ये सब परमेश्वर करता है, लेकिन वो क्यों बुराई को नहीं दूर कर पा रहा है? क्योंकि परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर बुराई होने से ज्यादा कीमती है आपकी इच्छा की पूरी होने। आपकी इच्छा जो है महत्व है परमेश्वर के लिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी पत्नी की मर्जी के बिना उससे कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो यह मूल्यवान नहीं है। क्योंकि आपने कहा। क्या पत्नी ने कहा? क्या पत्नी स्वीकार किया? तो फोर्स लव इज नॉट ए फ्रूटफुल लव। दबाव भरा प्रेम, दबाव भरा प्यार
कभी भी मूल्यवान नहीं होता। और इसलिए हमारी और आपकी आजादी जो परमेश्वर ने बनाई है, फ्री विल, चुनने की इच्छा, परमेश्वर उसका आदर करता है और उसके ऊपर टिके रहता है। इसलिए हमारी आजादी है, हम शैतान को चुनना चाहते हैं या परमेश्वर को चुनना चाहते हैं। यदि परमेश्वर को चुनना चाहते हैं तो भले ही हम इस पृथ्वी पर बुराई का सामना करते रहे होंगे, लेकिन जब हम इस दुनिया से कुछ करेंगे या दोबारा यीशु मसीह हमें लेने आएगा, हम अनंत राज में हमेशा हमेशा के लिए उस बुराई से परे, उस बुराई से दूर रहेंगे। लेकिन यदि इस संसार में हम शैतान और शैतान के षड्यंत्रों, शैतान के लोगों को चुनते हैं, तो इस पृथ्वी पर भी और संसार में भी, उस अनंत काल के उस नरकीय जीवन को भी हम भुगतेंगे। क्यों? क्योंकि हमने चुना। तो इस तरह से परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर की शक्ति इसे रोकने में सक्षम है। वह सारी बुराइयों को रोक सकता है, लेकिन फिर भी वह इतना बुद्धिमान है, अति बुद्धिमान है, कि वह जानता है कि कुछ और लोग बचाए जाएंगे और इसलिए वह उसका इंतजार करता है। और मैं जैसे इसको समझता हूं, अगर बुराई को मिटाना है तो सब कुछ मिटाना पड़ेगा। सब कुछ मिटाने का मतलब क्या है? मनुष्य। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर पछताया, राइट? और यदि अभी परमेश्वर को बुराई खत्म करना है, सबको खत्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दैट इज इन आवर जीन। बीज जो है, बुराई का बीज, प्रारंभ जो है शैतान ने हमारे और आपके जीन में, हमारे और आपके रग में डाल दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे हमारे और आपके जैसे लोग उद्धार पाए, बचाए जाने पाए। और परमेश्वर इसका इंतजार कर रहा है। मानव का विकास जो है अत्यधिक व्यवहारिक रूप में क्या होना चाहिए? हमारे व्यक्तित्व जीवन में युद्ध क्षेत्र है। नित्य प्रतिदिन विकास परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की चीजों में होनी चाहिए, लेकिन हमारा विकास कहाँ हो रहा है? संसार और संसार की बातों में, शैतान और शैतान की बातों में, नकारात्मक बातें जिसे हम जानते हैं कि वहां तक हमें पहुंचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहीं होते हैं। और फिर हम इस प्रकार से सोचते हैं कि संसार में बुराई क्यों, समस्याएं क्यों है, मृत्यु क्यों है? हमारे व्यक्तित्व या व्यक्तिगत जीवन में युद्ध क्षेत्र है। यह सब चरित्र के विकास के लिए है। कौन सी बातें? परीक्षा, विपत्ति हमारे जीवन में जब आती हैं, ये सब हमारे जीवन के विकास के लिए होता है। तो आत्मिक मल्लयुद्ध हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब होती है, संसार में जब हम इन चीजों को देखते हैं, तो हमारे जीवन को झांक कर जानने की जरूरत है कि हमारे जीवन में एक आत्मिक मल्लयुद्ध चल रहा है। और हमारे जीवन में यदि परेशानी, परीक्षाएं सब हो रही हो, हमारे आत्मिक विकास, हमारे चारित्रिक जीवन के विकास के लिए हो रहा है।
आध्यात्मिक या आत्मिक युद्ध जो है हमारे जीवन का एक भाग है। पहला पत्रस 4:12 में अय्यूब की कहानी का उल्लेख है। और किस तरह से परीक्षा या युद्ध जो है, आत्मिक युद्ध उसके जीवन के लिए था। हम पहला पत्रस 4 उसके 12 आयत को भी पढ़ने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पहला पत्रस 4 उसका 12 आयत इस प्रकार से लिखा है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अनोखी बात नहीं है, ये स्वाभाविक है, लाजिम है। यीशु मसीह ने तो कहा कि यदि मुझे उससे होकर गुजरना पड़ा तो तुम क्या हो। परीक्षा जो है एक आत्मिक युद्ध है जिसका हमें सामना करने की जरूरत है। यीशु लोगों के बीच में प्रकट किए गए, उनकी कहानी, उनका चरित्र लोगों में प्रकट होना चाहिए। ये हमारा युद्ध है, हमारी आत्मिक युद्ध ये है कि इस संसार में भरे बुराइयों के बीच में हम प्रकट किए जाएं। यीशु मसीह शारीरिक रीति से इस पृथ्वी पर मौजूद, शारीरिक रीति से इस पृथ्वी पर विद्यमान हुआ और हर एक जगह जो बाइबल बताती है जहां कहीं भी गया, उसने लोगों के ऊपर प्रभाव को डाला, अपने आप को प्रकट किया कि वही उद्धार करता है। चंगाई उसके हाथों, उसके लहू के द्वारा होती है, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा होती है। यीशु मसीह लोगों के जीवन, लोगों के ऊपर प्रकट किए गए। और इसी तरह से हम लोगों को भी प्रकट होना चाहिए। हमारा खुद का चरित्र, हमारा खुद का जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाएगा, बढ़ाएगा और इस दुख भरे संसार में हमारी मदद करेगा। चलिए याकूब एक उसका दूसरा आयत, याकूब 1 और उसका दूसरा आयत इस प्रकार से कहता है। हे मेरे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब तुम विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के बुराइयों में पड़ो, तब तुम जानो कि यह आनंद की बात है। कैसे कोई जब बुराई हो रही हो, परीक्षा में पड़े हुए हो, मार खा रहे हो, कष्ट परेशानी हो, कैसे आप आनंद कर सकते हैं? लिखा है आनंद करो। रोमियो 5 उसका 5वां अध्याय
रोमियो 5वां अध्याय उसके 1 से 5 आयत में इस प्रकार से लिखा है, अतः हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड न करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमें धीरज रखना है, हमें खरा बनना है, हमें घमंडी नहीं होना है, हमें किसी तरह से लज्जा नहीं होगी, इसलिए हमें आशा रखनी है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में क्या किया गया है? डाला गया है। निरंतर परमेश्वर हमें इस बात की सहायता करते हैं ताकि हम अपने धीरज को ना खोएं, अपने साहस को ना खोएं, पवित्र आत्मा की सहायता में हम बने रहें, पवित्र आत्मा की सहायता की कामना करें, प्रार्थना करें। और पहला पतरस 4 उसके 13 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? कहते हैं कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब तुम पढ़ो तो वहां पर हमने पढ़ा था 5वें अध्याय में, लेकिन चौथी उसका 13 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंद और मगन हो। जैसे जैसे तुम दुखों का सामना करते हो, जैसे जैसे दुख में सहभागी होते हो, परीक्षा में पढ़ते हो, परेशानी में जाते हो, कष्ट और मुसीबत का सामना करते हो, तो क्या होना है? आनंद करो। रियलाइज इस बात को जाने की आपको आनंद करने की जरूरत है, क्योंकि पीड़ा में आनंदित रहो यह कहता है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक लाभ है। और ये बात हम जाने कि पौलुस इस बात को कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, और फिर मैं तुमसे कहता हूं कि आनंदित रहो। परमेश्वर की इच्छा ये है कि जब हम संसार में बहुत सारे पीड़ाओं को, बहुत सारे वेदनाओं को, बहुत सारी बुराइयों को देखते हैं, उस समय हमें उत्साह मिलता है कि हम परमेश्वर में बने रहें, हम परमेश्वर में आध्यात्मिक लाभ उठाएं, हम परमेश्वर में आनंद करें, हम परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवन में महसूस करें, हमारे पास एक गवाही हो कि ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें बचाया है। तो संसार के बुराई को दूर न करके अपने आप के आशीष के लिए
परमेश्वर को समर्पित जीवन रहने के लिए, संपूर्ण आनंद के लिए हम इस बात को जाने कि संसार में बुराई है तो है, लेकिन उससे अधिक जो संसार में है उससे वरिष्ठ, उससे शक्तिशाली हमारा यीशु मसीह जो हम में रहता है वो है। और व्यवस्था विवरण 8 उसका 2 यह कहता है, व्यवस्था विवरण 8 उसका 2 आयत इस प्रकार से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 2 आयत। ओके, 8 अध्याय उसका 2 आयत। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। सो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को नम्र बनाया और हर एक अच्छी चीज के से जो परीक्षाएं आती है उससे हमें निकालता है। और इस परीक्षा से परमेश्वर यह देखना चाहता है कि हमारे हृदय में क्या है, इसलिए वह अपने आप को पहचानने की कोशिश करे, दूसरों पर आरोप न लगाए। परमेश्वर की ये मनसा है, परमेश्वर की इच्छा है। और मुसीबत, परेशानी, दुख इसलिए आते हैं ताकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, एक्चुअली उसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमें प्रतीत कराना चाहता है कि हमारा हृदय, हमारा जीवन क्या है, हम कैसे हैं, हम कौन हैं, हमारी परिस्थिति क्या है जब परीक्षाएं, मुसीबत आती हैं। क्या हम परमेश्वर के ऊपर और आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, या उसको कोसते हैं, उसको ताना देते हैं। कई ऐसे मसीह लोग जो मसीह के पास आए, उनके जीवन में छुटकारा हो, लेकिन कुछ समय के बाद कई ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में जब आई तो बोला, हम तो पहले से ही ठीक थे, हम पहले से ठीक थे। वैसे भी बोलते हैं हम पहले जब जिसमें थे वो ही ठीक था। क्यों? क्योंकि अब परीक्षाएं, मुसीबत, परेशानी आ रही है। संसार में बुराई देखते हैं जिसका सामना हम मलिन के रूप में करते हैं। सो आत्मिक युद्ध जो है कि इस विषय को हम पढ़ रहे हैं, तो इस बात को जाने कि संसार में बुराई का होना हमारे लिए एक ऐसा युद्ध है जो रोज बरोज होगा, और हमें परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद करती है ताकि हम अपने आप को जांचें, पहचानने की कोशिश करें कि दूसरों के ऊपर दोष लगाने के बजाय हम अपने आप को झांक कर देखें, हमारी परिस्थिति क्या है, हमारा जीवन कैसा है। और ये आशीष में समय मेरे लिए है व्यक्तिगत रीति से कि जब मैं आत्मिक युद्ध में बैठकर संसार में हो रहे बुराई को, संसार से आने वाली बुराई को अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में देखता हूं, अपने सेवकाई के जीवन में देखता हूं, मैं ये पाता हूं कि निरंतर परमेश्वर की आत्मा मुझे शक्ति, सामर्थ देता है ताकि अपने अंदर और बाहर के उस
बुराइयों से लड़ सकूं, परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकूं, परमेश्वर के लिए अपना हृदय समर्पित कर सकूं, और इस बात को जानो कि इन सब के ऊपर परमेश्वर विराजमान है। वो हमें यूं ही स्ट्रगल करने के लिए, बुराइयों में हर एक चीजों का सामना और झेलने के लिए नहीं रोक रखेगा, छोड़ेगा। धन्यवाद प्रभु का कि वो इस संसार में बुराई को रहने देता है, ताकि हम लोग अपने आप को मजबूत कर सके, हम लोग आशीषित हो सके, हम लोग जो है लाभान्वित हो सके, हम अपने आप को जांच सके और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का जय जयकार अपने जीवन में कर सके, और देखें कि परमेश्वर हमारे लिए भला है, अपने दूतों को, अपने आत्मा को भेजकर हमारी सुधि लेता है, और हर एक इस परीक्षाओं से हमें निकाल देता है, लेकिन इस बात को भी प्रतीत करता है और जताता है कि हमारे हृदय में क्या है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, उसको पता है किस तरह से हमारी सुधि लेनी, किस तरह से हमें इन सब बुराइयों से निकालना है, और इसलिए इस संसार में इस बुराइयों को रहने देता है। इस टॉपिक के ऊपर और भी एक लेक्चर सुनेंगे जो और भी आपको स्पष्टता देगी, और प्रभु हमारी और आपकी मदद करे, ताकि इस संसार में बुराई रहते हुए भी हर एक अंधकार, हर एक संसार की ताकतों के ऊपर हम जयवंत बनने वाले लोग हो सके। परमेश्वर को आपको आशीष दे।